2 जगह 3 जगह डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इन सबको हटाने की बहुत कड़ी जांच की जाए पूरे देश में। मतदाता सूची में त्रुटियां होना ये वाजिब है। आपके पढ़े लिखे बच्चों को आप लगाइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाइए, पोलिंग ऑफिसर बनाइए। ईआरओ नेट बनाया है, पूरे देश के डुप्लीकेट एक साथ एक स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये तो पोलिंग ऑफिसर देख सकता है और पोलिंग एजेंट्स भी देखते हैं। देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या वोट चोरी होते हैं, और यदि वोट चोरी नहीं होते तो फिर ये क्या चल रहा है। कई बार ईवीएम पर भी सवाल उठे हुए हैं और मतदाता सूची को लेकर हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि एक मतदाता के कई मतदान जो पत्र हैं वो हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड कई बने हुए हैं। पूरी स्थिति को लेकर देश में वस्तुस्थिति क्या है, और इस पर हम सवालों का जो जवाब जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश के हर व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल है, क्या वोट चोरी होते हैं। और इसके बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं वो हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। पूरे देश में चल रहा है कि साहब वोट चोरी हो गए, क्या वोट चोरी होते हैं? देखिए, ये जो आरोप लगे हैं वो लगे हैं मतदाता सूची में त्रुटियों को बताकर कि 1 लाख फर्जी वोटर हैं। उसके आधार पर कहा गया है कि ये वोट चोरी करने की कोशिश रही है। ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां होना ये वाजिब है, होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम है, 100 करोड़ लगभग वोटर हैं पूरे देश में, उसकी मतदाता सूची बनती है। और बनाने का काम नीचे के ज़मीनी कार्यकर्ता करते हैं, जिनको सिर्फ यही काम नहीं करना है, उनको एक अलग ड्यूटी भी है सरकार में, और ये काम अतिरिक्त करना पड़ता है। और घर घर जाने की बात, पहुंचने की बात, सबसे जानकारी मिलने की बात, क्योंकि लोग भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो ये सब गैप्स होने की वजह से, ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से गलतियां तो होती हैं, लेकिन उन त्रुटियों को ठीक करने की व्यवस्था भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी तरह से निकाली हुई है। डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रखा है, फ़ोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी रखा है, ईआरओ नेट बनाया है, पूरे देश के डुप्लीकेट एक साथ एक स्क्रीन पे आ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन उनमें से सही को निकाल लेता है और बाकी हटा देता है। ये सब व्यवस्थाएं की हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्टोरल रोल में गलतियां होना आम बात है और उसे ठीक करने की भी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की हुई है। लेकिन पोलिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। उसी मतदाता सूची के आधार पर पोलिंग जब होती है तो पोलिंग के लिए आदमी को फिजिकली जाना पड़ता है पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन जाके उसकी जांच 3 स्तर पर होती है। एक तो पोलिंग एजेंट जांच करते हैं, सभी के पार्टियों के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वो लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये वही आदमी है, इसी मोहल्ले में रहता है कि नहीं। दूसरा, पोलिंग ऑफिसर जांच करते हैं। पोलिंग ऑफिसर फ़ोटो इलेक्ट्रल रोल से उसका फ़ोटो मिलाते हैं और जांच करते हैं कि ये वही आदमी है कि नहीं, तब उसको इंक लगती है और उसके बाद वो वोट डाल पाता है। राजनीतिक दलों का एक तर्क ये है कि जब तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर कोई व्यक्ति पहुंचता है, उसको वो भले ही व्यक्तिगत रूप से ना जानते हों, लेकिन उसके बाद वोटर आईडी कार्ड है, अदर उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको साबित करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है। तो ऐसी जो डुप्लीकेसी है ये देश में कहीं है, ये आरोप है इस तरह का। हाँ, नहीं तो डुप्लीकेसी है वो दूर भी की जा रही है, ये मैंने बताया आपको, दूर भी की जा रही है। और जब वो वोट डालने पहुंचता है तो उसकी फ़ोटो मिलनी चाहिए, एपिक में उसकी फ़ोटो मिलनी चाहिए, फ़ोटो इलेक्ट्रल रोल में उसकी फ़ोटो मिलनी चाहिए। ये तो पोलिंग ऑफिसर देख सकता है और पोलिंग एजेंट्स भी देखते हैं। तो इस तरह से उसकी जांच हो जाती है और सही आदमी ही पोलिंग में हिस्सा ले सकता है। बिल्कुल सर, ये जो देश का मतदाता है उसके लिए चूंकि आयोग में आप शीर्ष पद पर रहे हैं, तो आम व्यक्ति ये जो आरोपों को, ये जिसमें तमाम राजनीतिक बयानबाजी सामने आ जाती है, बीजेपी के माइंड से देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, कांग्रेस के माइंड से देखेंगे, विपक्षी माइंड से तो सब कुछ गलत है। आम जनता निष्पक्ष देखे आयोग की नज़र से, तो आयोग के माध्यम से आपकी क्या सलाह है मतदाताओं को? क्योंकि आयोग हमेशा मतदाताओं का भरोसा जीतने का काम करता रहता है। जब ईवीएम का उन्होंने कैंपेन चलाया, दलों ने, राजनीतिक दलों ने, तो इलेक्शन कमीशन मतदाताओं के बीच गया कि ईवीएम वीवीपैट ये से रखा है, आपके पढ़े लिखे बच्चों को आप लगाइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाइए, पोलिंग ऑफिसर बनाइए, और एक रजिस्टर भी रखिए, रजिस्टर में भी नोट हो कि किसने कहाँ वोट दिया है, ईवीएम में भी रिकॉर्ड हो, वीवीपैट में भी रिकॉर्ड हो। और जब पूरी वोटिंग हो जाए तो यही बच्चे काउंटिंग करें, रजिस्टर से काउंट करके बताएं कितना वोट किसको मिला है, वीवीपैट स्लिप से काउंट करके बताएं कितना वोट किसको मिला है, और इलेक्ट्रॉनिक काउंट कंट्रोल यूनिट से भी बताएं कि कितना वोट किसको मिला है। जब वो मिल जाता था तो पूरे गांव के लोगों पर के चेहरे पर इतनी खुशी देखी गई कि भाई देखिए कितना विश्वसनीय उपकरण है। तो इस तरह से आम जनता में जाने से
जो कैंपेन उस समय चला था वो कैंपेन लगभग ख़त्म हो गया और ईवीएम चैलेंज भी किया इलेक्शन कमीशन ने। आपके कार्यकाल में भी ये वाक़या हुआ था कि ईवीएम को चैलेंज कर दिया गया और अवसर दे दिया गया, यदि चैलेंज कर सकते हैं तो कर दीजिए। किस तरह का वो घटनाक्रम था? उसमें यही किया था कि आप आइए, 7 दिन के लिए हम बैठे हैं, आप लेके आइए कोई भी ईवीएम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उसमें यहाँ रखिए और एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए। कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो अब सर ऐसे में चूंकि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल सब जगह से बात उठ भी रही है। अब जब हलफनामे की बात हो रही है और जब स्पष्टीकरण की बात हो रही है, तो ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग को किस भूमिका में आगे आना चाहिए, क्या भूमिका अदा करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो इलेक्शन कमीशन है, उनका दायित्व सारे दलों का ट्रस्ट, सारे वोटर्स का ट्रस्ट जीतना है कि उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उनमें बना रहे ताकि वो एक अच्छे रेफरी के रूप में जाने जाएं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो भी आवश्यक लगे वो करना चाहिए। अभी जो फ़िलहाल जो विवाद हो रहा है उसमें यही थोड़ा सा गैप हो गया है जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने चुनौती के मोड में काम कर दिया कि आप या तो एफिडेविट दीजिए या माफ़ी मांगिए। जांच हम तभी करेंगे जब एफिडेविट होगा। अब मुद्दा बन गया। ऐसे में सॉल्यूशन क्या देखते हैं कि समाधान की ओर जाएं हम, तो क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन इलेक्शन कमीशन निकालेगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अनुभवी अधिकारी इस समय इलेक्शन कमीशन में हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसका हल निकालेंगे। सर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2023 में हमने घटनाक्रम देखा है, इसका जिक्र भी हुआ था कि वोटर है बढ़ने के बजाय कम हो गए थे। तो ये कैसे हो सका था? क्योंकि उस बार एक अभियान चलाया था कि डेड वोटर्स, जो 2 जगह 3 जगह डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इन सबको हटाने की बहुत कड़ी जांच की जाए पूरे देश में और ERO नेट का पूरा उपयोग किया जाए। तो ये सब अभियान चलाने के कारण जितने वोट उस साल बढ़े उससे कहीं ज़्यादा डिलीट हुए, तो वो टोटल वोटर जो है उससे कम हो गए। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ थी कि इससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ। और ये मेरा आखिरी सवाल कि अब आप आम जनता से क्या अपील करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपने अपने तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता क्या नब्ज पकड़े, क्या देखे? एक्चुअली आम जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और आपकी भागीदारी, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन छोटी मोटी कठिनाइयों से आप विमुख ना हों। आप अपने वोट के प्रति गंभीर रहें, अपना वोट के लिए लड़ते रहें और अपना वोट डालने ज़रूर आएँ। बिल्कुल, अपने वोट के लिए गंभीर रहें और अपना वोट डालने ज़रूर जाएं। और जब अपने अपने वोट के प्रति गंभीर रहेंगे तो ये तमाम जो कभी कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि वोट मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, यदि आप खुद जागरूक रहेंगे, आपके जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसको लेकर आप खुद सचेत रहेंगे, तो तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं या जिस पर जो सियासत जारी है वो रुक सकती है, थम सकती है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, lalluram.com, भोपाल।